नमस्कार, मैं लीना खावानी कानपुर उत्तर प्रदेश से और मैं आज आपके सामने बहुत बड़े साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी लेकर आ रही हूँ जिसका शीर्षक है मिट्ठू। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल उतारते हैं। उसकी शरारतें भी तुमने देखी होगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते भी देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाएंगे जिससे कि तुम्हें मालूम होगा कि बंदर भी बच्चों से दोस्ती कर सकते हैं। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई। उसके पास शेर, चीता, भालू और कई तरह के जानवर थे और जानवरों के साथ साथ उनके पास एक बंदर और एक मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने जाया करते थे और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। उसे शेर, चीता में इतना मज़ा नहीं आता था। उससे सबसे ज़्यादा मज़ा मिट्ठू और उस बंदर के साथ आता था। वो मिट्ठू के साथ घंटों बैठा रहता था और वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उन्हें खिलाता था। मिट्ठू भी इनसे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ खाता ही नहीं था। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से किसी दूसरे शहर जा रही है, तो यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं जाकर वो मिट्ठू खरीद लाऊं, नहीं तो वो न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा और वो भी मुझे नहीं देख पाएगा, और वो मुझे नहीं देखेगा तो वह रोएगा। माँ ने समझाया, हाँ सही है, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा तो मुफ्त में लोगों की उल्हानाएं सहनी पड़ेगी। लेकिन माँ के समझाने पर भी उसे कोई असर नहीं हुआ। वह रोने लगा। आखिरकार माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। फिर वो मिट्ठू खरीदने के लिए चला, लेकिन मिट्ठू से वहां नहीं दिखाई दिया। गोपाल का दिल भर आया कि कहीं मिट्ठू भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल ने कहा, साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू तुम्हें दे जाऊंगा। गोपाल निराश होकर चला गया। मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वो ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे किसी बात की खबर ही नहीं थी। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि उतने में मिट्ठू वहां आ गया और वो चीते के पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांत से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा बाहर निकाला और मिट्ठू को घायल कर दिया और वो वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की हालत देखकर गोपाल बहुत रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़ कर आए, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया, उसे मरहम लगाया गया। थोड़ी देर के बाद मिट्ठू को होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, क्यों रोते हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वो बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था।
मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओगे तो इसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, इसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली से ही खाना खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी किए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को तो जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। धन्यवाद।